मसला यही कि चीफ सेक्रेटरी अगर ये कहते हैं कि भाई ये एनपीएस अच्छी है तो इसमें ज्यादा वजन आ जाता अगर चीफ सेक्रेटरी ये कहते हैं कि मैंने स्वेच्छा से ओपीएस छोड़ के एनपीएस मैंने भी ले ली, इसलिए मैं कह सकता हूं ये अच्छी है, तो मजा नहीं आ जाता? बंधु जी जी बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि जो लोग पेंशन के अंतर्गत हैं, ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त हैं या नहीं है तो पेंशन के अंतर्गत हैं, वो लोग इस पर बयानबाजी उल्टी सीधी दे रहे हैं। तिवारी जी को पूरी बात समझ में आ रही है लेकिन वो उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों के बीच में जाना है उनको, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रहे। आवाज सब सुनाई पड़ रही है क्योंकि कर्मचारी पूछ रहा है कि आप तो पेंशन ले रहे हो, फिर आप नई के समर्थन कैसे कर रहे हो? वो चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो और चाहे तिवारी जी हो। राज्य कर्मचारी परिषद कोई इनकी राज्य परिषद थोड़ो है, दसों है और एक इकलौता व्यक्ति है जो कह रहा है कि हाँ नहीं सही है। तो मैं निवेदन मैं कहना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग कहें पहले वो ले, नई पेंशन ले ले और पीएफआरडीए के बिल में व्यवस्था है कि पुराना आदमी भी नहीं ले सकता है। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में है, मैं बिल्कुल पक्ष में है। दूसरी बात, मैं जो पीएफआरडीए का बिल ये पीएफआरडीए का बिल है, ये इसको वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो पहले लाइन लिखा है एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये मेरी साइड नहीं है, ये उन्होंने लिख रखा है। दूसरी बात, अभी जो चल रही है चर्चा कि नई और पुरानी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस पर जितने लोगों ने आपने एक अच्छा ट्वीट किया था आज, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़ा समाधान निकाला आपने। आपने कहा कि भाई एनपीएस कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए जो ले रहा है और वो तय कर लेगा, आप छोड़ दो, नहीं लेगा पुरानी लेगा, तय हो जाएगा। आप क्यों माथापच्ची कर रहे हो? और आप पुरानी लोगे, हमको नहीं बता रहे हो अच्छी है अच्छी है, आप खाते जाओ और हमसे कह दो नहीं ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आपके विचार से मैं सहमत हूं। सरकार को अगर बहुत ज्यादा इनको टेंशन हो रही है तो यही करें कि आप विकल्प दे दीजिए, जिसकी मर्जी हो वो ले लेगा, समझ में आ जाएगा नई अच्छी है कि पुरानी अच्छी है। ठीक बात। मैं राजनीतिक लोगों को भी बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आऊंगा। भाई राघवेंद्र जी, रसगुल्ला खुद खाओ और चाशनी सामने वाले को दो, कोरोना चाशनी पियो, इससे सेहत बनेगी और कोरोना भी नहीं आएगा। चाशनी अच्छी चाशनी पियो और रसगुल्ला खुद खाओ। जब इसमें प्रावधान है तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी को तो इतना करा देते मिश्रा जी को कि भाई आप तो एनपीएस ले लो। उनको एनपीएस ओपीएस से फर्क भी क्या पड़ रहा, उतने बड़े हाकिम है, उनको तो एनपीएस करा देते तो उनकी बात में वजन आ जाता। नहीं, बात में वजन भी तो होना चाहिए। गुड़ खाओ गुलगुला परहेज कैसे चलेगा? उनकी बात में वजन नहीं आया एक। और दूसरा एक सवाल मेरे जहन में ये, मुझसे लोग पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें शासन कह रहा है कि भाई एनपीएस अच्छी है, मैं नहीं कह रहा अच्छी है खराब है, शासन कह रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए जीत कर आए इस बार 10 मार्च को आ जाएंगे, वो सब लोग इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं क्या कि ये जो सर्वश्रेष्ठ पेंशन और निवेश की स्कीम है एनपीएस, हम लोग इसको लेंगे, हम पुरानी पेंशन के तहत आच्छादित नहीं रहेंगे? वो छोड़ सकते हैं वो स्कीम जो उनको एक दिन भी विधानसभा में आने के बाद पेंशन का यावत जीवन अधिकारी बना देती है, इलाज मुफ्त, ट्रेन में सफर मुफ्त, जहाज में एक सीमा तक मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, दवा मुफ्त। क्या वो लोग छोड़ सकते हैं ये सब सुविधाएं? राघवेंद्र जी नए एमएलए तो चुन जाएंगे। नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये है, अगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव कोई बात कह रहा है तो हमको उसे जिम्मेदारी से सुनना चाहिए। जो सुन लिया तभी तो चर्चा कर रहे हैं, बिना सुने चर्चा कैसे करते भैया? सुन के। और दूसरी बात ये है, अचानक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, घोषित हो चुके हैं विधानसभा चुनाव। 2005 में ये पेंशन लागू हुई थी, आज तक ये क्या सो रहे थे क्या? मुलायम सिंह यादव के समय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एनपीएस को स्वीकार किया था, ओपीएस को इग्नोर किया था। उसके बाद दोबारा मायावती जी ने भी उसे स्वीकार किया, उसके बाद माननीय अखिलेश जी ने भी स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि लगातार समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसके पक्ष में रही है। नहीं, अचानक ये कैसा हो गया? राघवेंद्र भाई एक बात कहता हूं,
ऐसा तर्क ढूंढो सब लोग। मैं सारे प्रवक्ताओं से कहूंगा कि सारे प्रवक्ता मेरे मित्र हैं और मेरे हृदय के बहुत करीब है, किसी पार्टी को ऐसा तर्क ढूंढिए जो आपका झंडा बुलंद कर दे, मजबूत कर दे। एक मेरी उत्तर सुन लो, कहां पर कमजोरी है मैं वो बता देता हूं। अंग्रेज ये कहते 1857 में कि आज हम आए हैं जो आज तुम विरोध कर रहे हो, जब आए थे तब कहां थे? ये तर्क नहीं। या 1947 में फिर वो बोलते माउंटबेटन कि अब विरोध कर रहे हो, उससे पहले के सो रहे थे, ये तर्क नहीं। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, हम सब तथ्य जानते मित्र। एक चिट्ठी नॉर्थ एवेन्यू में योगी जी जब एज एमपी यहां थे तो हम लोगों ने लिखवाई थी मनमोहन सिंह के नाम, योगी जी से इन लोगों को दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था पुरानी पेंशन ही ठीक है और वही देनी चाहिए, हर कीमत पर वो लागू की जाए, होगी इनके बंदूक पास। तो मसला केवल मायावती का ही नहीं ना मित्र, योगी जी भी लिखे थे भाई, और उन्होंने कहा था हम पूरे तौर से कर्मचारियों के साथ खड़े। राघवेंद्र जी अब ठीक है अमिताभ जी, मेरी बात अगर आप पूरा हो जाने देते तो हमें लग रहा है कि कंटेंट आ जाता। जी कहिए भैया। देखिए विषय ये है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है? कभी बिजली फ्री करने की बात करते हैं, कभी पुरानी पेंशन लागू करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से वो समझ गए हैं उत्तर। अमिताभ जी एक मिनट प्लीज, ठीक भैया, आपसे निवेदन कर रहा हूं भैया। निश्चित रूप से उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो गेंद है वो हमारे पाले से निकल चुकी है, अब उत्तर प्रदेश से हम आने वाले नहीं है। मैं जा रहा हूं 2012 के इनके घोषणा पत्र पे, इन्होंने 3 बातें बहुत ही मेरे लिए अखिलेश यादव या भाजपा उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं। राघवेंद्र भाई एक मिनट, मेरे लिए भाजपा सपा बसपा उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं। ये लोग पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, देश तब भी रहेगा जब पार्टियां नहीं रहेंगी, इसलिए ये टेम्परेरी फेज है। रास्ता महत्वपूर्ण होता है, उसमें चलने वाला ऑटो महत्वपूर्ण थोड़ी ना मित्र, ना बस महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, पार्टियां जाने कितनी आई और गई, पार्टी का क्या मतलब ना, पार्टी का मसला नहीं है। अमिताभ जी बात होने देंगे मेरी जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं इनके जो है जिस प्रकार से ये राजनीतिक कलाबाजी करते हैं, मैं 2012 के घोषणा पत्र पे जाना चाहता हूं। इन्होंने 3 विषय जो है जनता के समक्ष रखे थे। पहला बेरोजगारी भत्ता, दूसरा किसानों को 65 वर्ष में पेंशन देना, और तीसरा उत्तर प्रदेश के रिक्शा चालकों को बैटरी या सोलर पावर के रिक्शा देना। ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जनता ने इनको वोट दिया था। और अब मैं आपकी बात समझ जाऊंगा। आज विषय इसी पर रख ले, 12 में वो अटक जाएगी तो फिर विषय भटक जाएगा। आज विषय नहीं भटकाना, हजारों लोग जुड़ते हैं मुझे देखने के लिए यहाँ पर, है ना, तो उनके साथ अन्याय हो जाता है। बाद में वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आप कहाँ चले गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो वादा झूठ करेगा उसको जनता रपटाएगी, लपड़ाएगी। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या पीस पार्टी, सब उसमें क्या मुझे समझ है। जो झूठ बोलेगा जनता उसको दौड़ाएगी। और अब जनता भी बदल रही है। मैं आ रहा हूं फखरुल हसन के पास, और अब जनता भी बदल रही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कोरोना चला भी जाए तब भी प्रचार डिजिटल रखना उसी में अच्छा है। इस वक्त 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, कोरोना चला जाए तब भी। माहौल देख लो प्रचार का क्या हो रहा है। तो जनता सक्षम है मित्र, वो हिसाब जनता कर लेगी। जो झूठ बोलेगा उसका कुर्ता फट रहा है और फटेगा। भारत का, उत्तर प्रदेश का नागरिक उतना जागृत हो गया। फखरुल हसन, एक सवाल उठ रहा है कि भाई अखिलेश यादव ने जो बात राघवेंद्र जी कह रहे थे, ये एक लोक लुभावन घोषणा कर दी, लेकिन वो इसको लागू नहीं कर पाएंगे और ये सिर्फ वोट जुटाने का, वोट अपनी तरफ करने का, इलेक्शन को एक नया मोड़ देने की कोशिश भर है। और उसके पक्ष में उन्होंने, राघवेंद्र जी ने पुराने वादे आपके याद दिलाए। जी, नए वादे पर जनता भरोसा कैसे करे, इसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए अमिताभ जी, जब इन्हीं ने कहा कि हमने वादा किया था कि हम बैटरी रिक्शा देंगे, तो ये भूल जाते कि हमने बैटरी रिक्शा दिए थे। ये खैर राघवेंद्र जी हैं, इनकी पार्टी के हम वादों की बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत पैर दूसरी तरफ चली जाएगी। हम अगर इनसे कहें कि अपना 2014 मैं नहीं जा सकता ना, आज मैं केवल मैं जाना नहीं चाहता। मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता अमिताभ जी, जाना ही नहीं चाहता। देखिए समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है।
तो अभी लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने अब यही बात कही जो अमिताभ जी आप कह रहे हैं कि आप एक दिन के भी एमपी और एमएलए हो जाते तो आप पेंशन लेते, पुरानी पेंशन लेते, और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे विचार किया, और जब ये हमसे कहते हैं कि हम कर्मचारियों के लिए काम नहीं करते तो हम राघवेंद्र जी को याद दिलाते हैं, और हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, ये हमारी बात को तस्दीक भी कर देंगे कि 2016 में इनका संगठन हम मिला था जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, और इन संगठन की मांग थी कि पारिवारिक जो पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए। तो उस शासनादेश 2016 में हुआ कि पारिवारिक पेंशन जो बाद की मिल रहे थे जो कर्मचारी थे उनको भी मिली, और 3000 कर्मचारी जो कोविड में जिनकी डेथ हुई है, आप हमारे बंधु जी बैठे इनसे पूछ लीजिएगा कि 3000 कर्मचारी जिनकी डेथ हुई उसके बाद उनको पारिवारिक पेंशन मिल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के 2016 में जो आदेश था उसकी वजह से। और माननीय योगी जी इन्हीं ने भी तो वादा किया था कर्मचारियों से कि जो लोग कर्मचारी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं उनको 3 महीने का 25% के हिसाब से वो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल तो हो गए कोविड को, आपने प्रोत्साहन भत्ते की बात की थी, क्या कर्मचारियों को मिल गया? हमारे कर्मचारी संगठन बैठे हैं, बताए। और आपने एक बात और कही अमिताभ जी कि किसान आंदोलन जब हो रहा था तब भी दो तरीके के लोग थे, दोनों संगठन बने हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जब ये कुछ करती है तो एक पक्ष अलग से खड़ा कर देती है कि विरोध में। अब जी तिवारी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं और आज वो नई पेंशन का समर्थन कर रहे हैं, तो तिवारी जी से मेरा निवेदन है कि तिवारी जी नई पेंशन ले ले और उसके बाद वो पुरानी पेंशन का विरोध करे तो मुझे अच्छा लगेगा। समाजवादी पार्टी ने अगर वादा किया है कर्मचारियों से कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे, तिवारी जी के साथ फिर से संपर्क जुड़ गया हमारा तकनीकी तौर पर। तिवारी जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना सवाल सुन लो महाराज, अरे रुक जाओ भैया, दादा रे रुक जाओ, सवाल तो पूछ लूं। अभी तक तो आपके पास कह रहे आवाज ही नहीं जा रही, अब आवाज आ रही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तभी सवाल सुन लीजिए पहले, तब आपको हमारी बात सुनना है ना, तो आवाज पहले सवाल सुन लीजिए तब। चीफ सेक्रेटरी अगर नई पेंशन स्कीम अपने लिए ऑप्ट करके ये बोलते जो कल वो बोल रहे, तो शायद वो ज्यादा नैतिक होता, ज्यादा प्रामाणिक होता, ज्यादा विश्वसनीय होता, ज्यादा वजनदार होता, और वही बात मैं सब पर लागू करता हूं। तिवारी जी, क्या ये बात चीफ सेक्रेटरी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो देश के बहुत बड़े अफसर, प्रदेश के बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने क्या किया, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो पहली बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन पर पक्ष और विपक्ष हो गया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कर्मचारी एक पक्ष है, कर्मचारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है किसी उस पर डिवाइड हो जाएगा। किसी मुख्यमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है। मुख्यमंत्री से मिल करके हमने पुरानी पेंशन सहित 7 बिंदुओं पर अपनी बात कही। जो भी सरकार रहती है वो कर्मचारियों की बात माने या न माने उसका काम है, लेकिन कर्मचारी अपनी बात करता है। एक प्रश्न मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद मुझसे आगे प्रश्न पूछिए कि जब 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू की, तो उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद 1/4/2005 से कैसे लागू हुई?